नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आपने क्लासेस जयपुर। दोस्तों आज अपन बात करने वाले हैं राजस्थान के भूगोल में पहले चैप्टर राजस्थान की उत्पत्ति, स्थिति एवं विस्तार की। अगर अपन बात करें राजस्थान के भूगोल की तो इसके अंदर अपन पढ़ेंगे पहला चैप्टर सामान्य परिचय। तो इसके अंदर अपन बात करेंगे राजस्थान की उत्पत्ति कैसे हुई, इसको क्या क्या नाम दिया गया यानी नामकरण की, इसकी जानकारी की, स्थिति राजस्थान की विश्व में, एशिया में और भारत में क्या स्थिति है, राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, राजस्थान का आकार कैसा है, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, किस किस देश के साथ में, किस किस राज्य के साथ में सीमा लगाता है और इसकी जो भी अन्य विशेषताएं हैं उनके बारे में। सबसे पहले अपन बात करते हैं उत्पत्ति की। तो उत्पत्ति, राजस्थान की उत्पत्ति को समझने के लिए सबसे पहले अपन को पृथ्वी के ये जो भाग है, वेगनर जो सिद्धांत दिया उसको समझने की अपने को आवश्यकता है। वेगनर ने एक सिद्धांत दिया, अगर उसके अनुसार अगर अपन बात करें तो वर्तमान में जो पृथ्वी पर जितने भी महाद्वीप और महासागर हैं वह पहले एक ही स्थलखंड के रूप में स्थित थे, यानी जितने भी महाद्वीप हैं वह एक भाग के रूप में थे और ये जो महासागर हैं पूरे ये भी एक ही भाग के अंदर थे, जिसे ये पूरे महाद्वीप एक भाग में थे। जो आगे चलकर क्या हुआ, उनका विभाजन होता है, आगे चलकर उनका क्या विभाजन होता है। और ये जो महाद्वीप एक ही रूप में थे और ये जो महासागर एक ही रूप में थे निर्माण के समय, तो इनको वेगनर ने नाम दिया, महाद्वीप को तो दिया पेंजिया और महासागर को दिया पेंथालासा। फिर जैसे जैसे प्राकृतिक हलचलों के कारण ये जो पेंजिया है इसका विभाजन होता है और ये दो भागों में डिवाइड हो जाता है। कितने भागों में? दो भागों में डिवाइड हो जाता है, जिसके कारण इसका एक भाग तो चलता है अपने उत्तर दिशा की ओर और एक भाग गति करता है दक्षिण दिशा की ओर। जब इस पेंजिया के अंदर विभाजन हुआ तो इसका जो उत्तरी भाग था उसको नाम दिया अंगारा लैंड और दक्षिणी भाग को नाम दिया गोंडवाना लैंड। ठीक है। फिर जब ये दोनों टुकड़े अलग अलग दिशाओं में यानी ध्रुवों की ओर गति करने लगे तो बीच में से एक सागर की उत्पत्ति हुई जिससे नाम दिया टेथिस सागर। चलो अपन आगे बात करते हैं पेंजिया की। पेंजिया यानी कि जितने भी महाद्वीप हैं उनका संयुक्त रूप क्या कहलाता है? पेंजिया। पेंथालासा, सभी महासागरों का संयुक्त रूप पेंथालासा। टेथिस सागर यह एक भूसन्नति थी यानी कि अंगारा लैंड एवं गोंडवाना लैंड के मध्य यह स्थित है। फिर अपन बात करते हैं राजस्थान का संबंध किस किस से है। भाई राजस्थान का जो उत्पत्ति हुई है वह अंगारा लैंड से हुई है, टेथिस सागर से हुई है या फिर गोंडवाना लैंड से हुई है। अगर अपन राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की बात करें तो राजस्थान के कुल 4 भौतिक प्रदेश हैं। कितने प्रदेश हैं? 4 भौतिक प्रदेश हैं। अगर अपन अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है कि राजस्थान के जो 4 भौतिक प्रदेश हैं उनमें से सबसे पुराना भौतिक प्रदेश है अपना अरावली। ठीक है। अरावली और ये जो हाड़ौती का पठार है इसकी उत्पत्ति हुई है गोंडवाना लैंड से और मरुस्थल और पूर्वी मैदान हैं इनकी उत्पत्ति हुई है टेथिस सागर से। सर कैसे पता लगा सकते हैं कि टेथिस सागर से मरुस्थल की उत्पत्ति हुई है? तो अभी जो वर्तमान में मरुस्थल के अंदर यानी थार के मरुस्थल के अंदर जो खारे पानी की झीलें मिलती हैं उनसे ये अंदाज लगाया गया कि कोई समय यहाँ पर एक सागर हुआ करता था। फिर अपन बात करते हैं आगे राजस्थान के नामकरण को लेकर। राजस्थान के नामकरण को लेकर बात करें तो वाल्मीकि जी ने एक पुस्तक लिखी, उसका नाम है रामायण, जिसके अंदर राजस्थान का नाम दिया मरुकांतर। वैदिक साहित्य में राजस्थान को नाम दिया ब्रह्मव्रत। फिर अपन बात करते हैं राजपूताना। राजस्थान जो अपना प्रदेश है उसको नाम दिया राजपूताना, उनका नाम है जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में इस प्रदेश को राजपूताना नाम दिया, जिसकी जानकारी हमारे को इनकी पुस्तक द मिलिट्री एंड मेमोयर्स जॉर्ज थॉमस से प्राप्त होती हैं, जिसके लेखक विलियम फ्रैंकलिन हैं। नेक्स्ट पे अपन बात करते हैं राजस्थान की। वर्तमान जो राजस्थान का नाम है ये किसने दिया? तो ये नाम दिया था किसने? कर्नल जेम्स टोड ने 1829 ईस्वी के अंदर। अगर इनकी पुस्तक की बात करें तो पुस्तक का नाम है द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान। कर्नल जेम्स टोड के जो गुरु थे ज्ञानचंद, उनको ये पुस्तक इन्होंने समर्पित की थी और इस पुस्तक के जो संपादक हैं वह हैं विलियम क्रुक। दोस्तों आप कमेंट करके बताइए कि कर्नल जेम्स टोड हैं उनको क्या कहा जाता है और उनके घोड़े का क्या नाम है। फिर अपन बात करते हैं जानकारी। राजस्थान का जो नाम है इनकी जानकारी कहाँ कहाँ से प्राप्त होती है? तो 682 का एक शिलालेख है
जिसे नाम दिया बसंतगढ़ शिलालेख। और यह है खीमल माता का मंदिर में स्थित हैं, जो कि वर्तमान में सिरोही जिले के अंदर हैं। ये जो शिलालेख हैं इसमें अपने इस प्रदेश का नाम मिलता है राजस्थानादित्य, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है राजा का निवास। फिर अपन बात करते हैं मुहणोत नेणसी। मुहणोत नेणसी ने एक ख्यात लिखी जिसका नाम है नेणसीरी ख्यात। मुहणोत नेणसी की जो ख्यात हैं ये प्राचीन ख्यात मानी जाती हैं और मुहणोत नेणसी जसवंत सिंह फर्स्ट के दीवान थे। इनकी ये जो ख्यात हैं इसमें भी राजस्थान नाम का प्रयोग हुआ है। फिर अपन बात करते हैं वीरबाण। वीरबाण की एक पुस्तक है जिसका नाम है राजरूपक, जिसके अंदर भी राजस्थान नाम का शब्द मिलता है। फिर अपन बात करते हैं राजस्थान से संबंधित प्रमुख दिवसों के बारे में। तो राजस्थान दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को, राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है 1 नवंबर को, और राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है 21 फरवरी को। फिर अपन बात करते हैं राजस्थान की स्थिति के बारे में। राजस्थान की स्थिति की अगर अपन बात करें तो सबसे पहले अपन बात करते हैं विश्व या ग्लोब के अंदर राजस्थान की क्या स्थिति है। तो अपनी जो पृथ्वी है इसको 2 भागों में विभाजित करते हैं अपन। सबसे पहले ये दिशा हो गई पूर्व, ये हो गई पश्चिम, ये हो गई ऊपर उत्तर, और नीचे हो गई दक्षिण। अगर अपन इसके अंदर अक्षांश रेखाएं देखें तो ये जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, अगर अपन ये खींचते हैं तो राजस्थान आता है अपने ऊपरी गोलार्ध के अंदर, जिसे अपन नाम देते हैं उत्तरी गोलार्ध। यानी ऊपर वाले हिस्से में अपना राजस्थान यहाँ पर स्थित है। अतः अपन कह सकते हैं कि अक्षांशों के अंदर राजस्थान उत्तरी गोलार्ध के अंदर स्थित है। फिर अपन बात करते हैं देशांतरों की। देशांतर जो रेखाएं हैं यह उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती हैं, जिसके कारण अपने पृथ्वी 2 भागों में विभाजित होती हैं। एक को नाम देते हैं पूर्वी गोलार्ध और एक को नाम देते हैं पश्चिमी गोलार्ध। राजस्थान की स्थिति देखिए तो राजस्थान अपने यहाँ पर स्थित है, यानी कि देशांतरों में देखिए तो राजस्थान अपना पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अतः अक्षांश और देशांतर दोनों के मिलाते हैं तो अपन कह सकते हैं कि अपना जो राजस्थान है यह उत्तर और पूर्व दिशा के मध्य स्थित है। यानी अपन कह सकते हैं कि राजस्थान जो है यह उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंदर स्थित है, जहाँ पर कौन सा कोण बनता है, ईशान कोण बनता है। पूछ ले प्रश्न, विश्व के संदर्भ में राजस्थान कौन से गोलार्ध में स्थित है, तो आंसर आएगा उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। कोण पूछ ले तो ईशान कोण। चलो अपन कोणों की बात करते हैं। सबसे पहले तो पृथ्वी को पूर्ण रूप से 4 कोणों के अंदर डिवाइड किया गया है। ये तो हो गई 4 दिशा, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशा हो गई। उत्तर और पूर्व दिशा के मध्य जो कोण बनता है उसे नाम दिया ईशान कोण। पूर्व और दक्षिण दिशा के मध्य जो कोण बनता है इसे नाम दिया आग्नेय कोण। पश्चिम और दक्षिण दिशा के मध्य जो कोण बनता है उसे नाम दिया नैऋत्य कोण, और उत्तर पश्चिम दिशा के मध्य जो कोण बनता है उसे नाम दिया वायव्य कोण। इनको याद करने की ट्रिक है कि ईशान आगे जाकर नाचे वायु में। ईशान कहाँ नाचता है, आगे जाकर वायु के अंदर। ईशान से हो जाएगा ईशान कोण, आगे यानी आग्नेय कोण, नाचे यानी नैऋत्य कोण, और वायु में यानी वायव्य कोण। चलो फिर अपन बात करते हैं अपना जो राजस्थान है इसकी एशिया महाद्वीप के अंदर क्या स्थिति है। ये अपने एशिया महाद्वीप का मैप है। अगर अपन इस एशिया को 4 भागों में डिवाइड करते हैं तो अपना राजस्थान आता है नैऋत्य कोण के अंदर, यानी कि दक्षिण पश्चिम दिशा के अंदर अपने भारत देश के अंदर अपना राजस्थान राज्य स्थित है। यानी अपन कह सकते हैं कि एशिया के संदर्भ में अपन बात करें तो नैऋत्य कोण में अपना राजस्थान आता है। जहाँ पर दिशा की बात करें तो दक्षिण पश्चिम दिशा आती है। फिर अपन बात करते हैं भारत में स्थिति। राजस्थान की भारत में स्थिति है वह कौन सी दिशा या कौन से कोण में है। अगर अपन भारत को 4 भागों में डिवाइड करते हैं समान समान भागों में, तो अपना राजस्थान आता है उत्तर पश्चिम दिशा के अंदर। कौन सी दिशा में, उत्तर पश्चिम दिशा में अपना राजस्थान आता है, जहाँ पर वायव्य कोण बनता है। यानी कि अपन कह सकते हैं कि भारत के अंदर राजस्थान उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है, जहाँ पर वायव्य कोण है। देखो ईशान कोण की अगर अपन बात करें तो विश्व के अंदर अपना राजस्थान स्थित है। आग्नेय कोण इसके अंदर अपना राजस्थान ना तो विश्व के संदर्भ में है, ना एशिया के संदर्भ में है, ना ही भारत के संदर्भ में है। नैऋत्य कोण की अगर अपन बात करें तो एशिया के अंदर अपना राजस्थान नैऋत्य कोण में आता है। भारत में बात करें तो वायव्य कोण में अपना भारत आता है। यानी कि राजस्थान के संदर्भ में असंगत कोण कौन सा होगा, आग्नेय कोण। असत्य या असंगत कोण होना होगा, क्योंकि इसमें अपना राजस्थान स्थित नहीं है कोई सी भी स्थिति के अंदर। धन्यवाद दोस्तों। अब राजस्थान के जो महत्वपूर्ण फैक्ट बचे और
अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, स्थिति तो अपने पढ़ ही ली, और बच गए जैसे कि इसकी सीमा हो गई, इसकी विशेष जानकारी हो गई, उसका अध्ययन करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर।